खबर अब नोएडा से, जहां की मदरसन कंपनी में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कई जगहों पर गुस्साए कर्मचारियों ने उत्पात मचाया, पथराव और आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान वाहनों में भी आग लगा दी गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। देखते देखते भीड़ भी बेकाबू हो गई थी और सड़कों पर हंगामे की स्थिति पैदा हुई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो कर्मचारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अगर सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं तो निकाल देते हैं। आधे बंदों को बुला लिया अंदर, आधों का हिसाब है, आधों का जो निकली है उसका हिसाब है। कल को कोई कंपनी नहीं आएगा, चाहे तुम आके देख लेना। अम्मा अभी यहीं पे काम करती है? अम्मा भी काम करती हैं। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे? सैलरी न बढ़ाता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी अभी? कितनी तनख्वाह देते हैं ये? 11,000। 11,000? हाँ, 11,000। तो आपने कभी बात की अंदर की तनख्वाह बढ़ाओ, क्या कहते हैं? 20-25 रुपए बढ़ा देता हूँ। 20-25 रुपए बढ़ा देता हूँ, ओकरा बाद में नहीं। अभी कोई बोलेगा तुरंत कंपनी से निकाल देंगे बाहर सैलरी के लिए। अभी किसी तरह की बातचीत हो पाई है कंपनी से, पुलिस से, प्रशासन से? कोई नहीं है कंपनी से। 4 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ रोड पे उतरे हुए, मालिक कोई नहीं आया अभी तक कंपनी से बाहर। कंपनी बताओ, फर्क नहीं पड़ रहा। सर जब कोई जहाँ चाहती है तो 25,000 रुपए सैलरी बताते हैं कि 25,000 सैलरी बताना। हाँ, और वैसे 15,000 10,000 में रह जाते हैं सर। आप भी यही काम करते हैं? हाँ, हम भी यहीं पे काम क्या करते हैं। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सैलरी बढ़वाओ, ये दिक्कत है। और कोई दिक्कत नहीं। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। सैलरी बढ़ता है 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा देते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनका गुस्सा उग्र होते जा रहा है। जो समय सीमा है उसके तहत कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा, जिसके बाद आप देखें ये जितने प्रदर्शनकारी हैं ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरों में भी दिखाऊं तो ये जो पूरा इलाका है सेक्टर 62 का, ये अब पूरी तरीके से जाम हो गया है। यहाँ जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और पूरे रास्ते को जो है अब यहाँ पे जाम कर दिया है। ये तार लगा दिए गए हैं, दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा पुलिस बल भी मौजूद होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन है और प्रदर्शनकारी गुस्से में है, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा उग्र ये पूरा प्रदर्शन हो सकता है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इन लोगों को कहीं ना कहीं पैसिफाई किया जाए, इनको संतुष्ट किया जाए और इनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाया जाए कि आने वाले दिनों में इनकी तनख्वाह दोबारा बढ़ सकती है, जिसके बाद किसी तरह की शांति वार्ता हो पाएगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह के माहौल हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ऐसा कुछ बहुत जल्दी होना। लेकिन अभी कंपनी और पुलिस अधिकारी कुछ देर में यहाँ पर आ सकते हैं और आने के बाद आगे की बात और आगे की कार्रवाई और इनको शांत करने का जो है कहीं ना कहीं इनको शांत करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है। लेकिन आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फिर से जो पूरी भीड़ है कहीं ना कहीं गुस्से में दिख रही है और ये प्रदर्शन अब और कितना उग्र होगा, क्या यहाँ शांति होगी, ये बस समय ही बता सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से कर्मचारी अपने मांग को लेकर अड़ गए हैं और प्रमुख तौर पर मांग वेतन बढ़ाने को लेकर है। लगातार इन लोगों का प्रदर्शन पिछले 3 दिन से जारी है और आग ये ज्यादा आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई को आग के हवाले भी कर दिया। वहां पर लगातार पत्थरबाजी भी की जा रही है। अब पुलिस बल वहां पर बढ़ा दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि लगातार बातचीत जारी है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि लगातार इन लोगों की मांग वेतन बढ़ाने को लेकर थी, लेकिन ये मांग अनसुनी कर दी गई और कर्मचारियों का एक तरीके से शोषण किया जा रहा था। जब भी इंक्रीमेंट की बात आती तो इनको रीजॉइन करा दिया जाता। यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी भी बातें आपने सुनी। जाहिर तौर पर अब ये कंपनी के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके तब अपना आंदोलन बंद करेंगे, ऐसा इनका कहना है, वरना ये जारी रह सकता है। बवाल और प्रदर्शन के बीच
आगजनी की भी घटना हुई है। पुलिस वाहन को भी आग के हवाले किया गया है, ऐसी भी जानकारी मिली है। पुलिस को भी अपने बचाव में आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठियां भागनी पड़ी। उसके बाद ये कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तितर बितर हुए। अंशुल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशुल, जरा बताएं किस किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग अचानक से इतने उग्र कैसे हो गए? 3 दिन से जब ये उनका प्रदर्शन चल रहा था तब क्या कोई भी कंपनी का अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा, उनकी समस्याओं को नहीं सुना क्या? जी हाँ, मैं आपको अगर यहाँ मैं भी इस वक्त सेक्टर 62 में मौजूद हूँ, तस्वीरों में दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रदर्शन है यहाँ उग्र होता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। सुबह से ये प्रदर्शन यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पूरे तरीके से जो है यहाँ रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। अभी यहाँ पे पुलिस भी नहीं आ पा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहाँ झड़प हुई सुबह, उसके बाद अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे, क्या मांगे आप लोग, किस लिए सैलरी बढ़ाना चाहिए, 20-25 हजार होनी चाहिए। ये देखो सैलरी बढ़ानी चाहिए वाली। अभी अभी कितनी तनख्वाह मिल अभी रही है? 9,000 सैलरी है हाल बनने की। 11,100 रुपए है सैलरी हमारी। आप जब अंदर बात करते होंगे कि सैलरी बढ़ाए हमारी, तो अंदर क्या बता रहे हैं? हमारे कितने यही बोलते काम करना है तो करो, वरना जाओ, हमें मतलब नहीं है। तुम्हारे जैसे बाहर से चेकिंग वाले आते हैं तो उनको बोलते कि 15,000 बोलना उनसे, और 8 घंटा इतना देते, 11,000 सैलरी है। आप लोग अंदर अभी अंदर से किसी तरह की बात हुई है? कोई बाहर आया आप लोगों से? हमारे किसी भी एम्प्लॉय को बाहर ना निकाला जाए। समझौता होने के बाद कोई कंपनी वाला हमारे वर्कर को कंपनी से बाहर हिसाब ना करे, उसे निकाले ना। हम लोग बताइए, आपने यहाँ रास्ता भी जाम कर रखा है यहाँ का। आखिर तो सर हम करें तो करें क्या मजदूर आदमी? आप बताइए हम क्या करें? एक मिनट सर, आप बात बताइए। एक मिनट, थोड़ा हटो, दूर हटो। देखो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हम आखिर करें तो क्या करें? मकान मालिक जो है 2 हाथ का कमरा है, जो पहले था 2,500 में, और उसने 6-7 हजार कर दिया। ठीक है, 400 ग्राम सरसों 400 ग्राम सरसों का तेल था 100 रुपए हो गया। ठीक है सर, पानी जो पीने वाला था जो 5 रुपए का बोतल 15 रुपए हो गया। अब ऑटो किराया जो अभी आप लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता जाम हो रखा है यहाँ पे, अंदर से कोई बात करना है, पुलिस प्रशासन नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। मालिक से कहता है, मालिक कहता है काम करना है करो, नहीं तो 75 मजदूर मिलेंगे तुम्हारे जैसे। आखिर हम लोग करें क्या सर? हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हम यहाँ हैं परदेश में कमाने। सब गरीब पागल हैं, बताइए सर। वो एसी में बैठ के खाते हैं। मैं आपको और थोड़ी तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखें, ये फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर जो है ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, और ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पे मजदूरों ने ब्लॉक कर दिया है, डिवाइडर तोड़ के यहाँ सड़कों पे बिछा दिया है। कोई भी गाड़ी यहाँ से आवाजाही नहीं हो सकती, और ये सेक्टर 62 का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जो पूरी तरीके से जाम है। यहाँ दोनों तरफ से जो है ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और फैक्ट्री के जितने मजदूर थे सब अभी सड़कों पर यहाँ मौजूद है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो माहौल है ये और बिगड़ता हुआ अभी दिख भी रहा है। यहाँ पे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या है? क्यों कर रहे हैं? अगर सैलरी नहीं बढ़ती हम लोगों की तो फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखो, हमें किसी झगड़ा नहीं करना है, कोई कंपनी तोड़फोड़ नहीं करनी है, जो हक है वो मांग रहे हैं। ठीक है, मीडिया से भी और सरकार से भी। जो हमारी सरकार ने सैलरी निर्धारित कर दी है वो हमें चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो अभी आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक सैलरी बढ़ नहीं जाएगी, जब तक हम लोगों का पैसा बढ़ नहीं जाएगा हम लोग जाएंगे नहीं। अभी कितनी तनख्वाह मिल रही है? अभी 11,000 रुपए सरकार ने निर्धारित किया है, 20 से 25 हजार। हमें हमारी सैलरी दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से झगड़ा करना है हमें, ना किसी से लड़ाई करनी है हमें। 5,000 रूम का पड़ रहा है, 5,000 रूम का 4,000 राशन का हो जाता है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप ये यहाँ हो गया 4-5 साल का। 5 साल हो गए। 11,000 रुपए प्रवेश में किसी घर चल पाए? कोई बंदा चला के